काफी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली आपको एक्टिवनेस देते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन दे में गिव प्रॉब्लम टू योर हार्ट, बोन्स एंड लिवर ऑल्सो। सो हो सके तो कोल्ड ड्रिंक्स, टॉनिक वाटर, जूसेस का भी काफी सारे लोगों को लगता है कि जूस पीना चाहिए, मगर जूस की बजाय अगर आप फल ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फलों में रेशे या फाइबर्स होते हैं जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, और जूस में सारे फाइबर्स हम छान कर फेंक देते हैं, बचता सिर्फ ग्लूकोज और पानी है उसमें। तो व्यवहार बहुत जरूरी है हमारे आहार में, जैसे मैडम ने भी बताया है। कोशिश करें, अगेन टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, अपने आहार विशेषज्ञ से डिस्कस करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से आपको कितना खाना चाहिए, और कब कब आप जो है फ्री डेज ले सकते हैं आपकी डाइट में। मींस व्हेन यू कैन चीट ऑन योर फूड, आप कब कब कितना कितना एक्स्ट्रा खा सकते हैं। शादियों में जाते हैं तो कैसे खाएं, पार्टीज हो रही है तो कैसे खाएं, और साथ ही साथ काफी सारी अब इंटरनेट पे कुक बुक्स भी मिलती है जो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्दी रेसिपीज बताते हैं, वेयर यू कैन गेट सिमिलर टेस्ट ऑल्सो ऑफ इवन अ स्वीट फूड without getting much or extra calories. Exercise, this is also very important. एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल रहती है, बॉडी की कंडीशनिंग होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, की पंपिंग सुचारू चलती रहती है, मांसपेशियों नसों में ताकत बनी रहती है। डायबिटीज के लोगों में जैसा बताया कि नसों में कमजोरी आ जाती है, वैसे अगर आप रूटीन चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उन मांसपेशियों और नसों में भी कमजोरी होने के चांसेस कम होते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा जो है मेडिसिन को रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। काफी बार ये देखा गया है कि लॉट ऑफ पीपल, आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया है, दवाइयां कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, बट दिस शुड नॉट बी डन एट ऑल। अगर आपको लग रहा है आपकी शुगर कम हो रही है, डॉक्टर से आप संपर्क करें, एंड इफ दे से कि दवाइयां कम करें, तभी आप दवाइयां कम कर सकते हैं, और एल्स आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। अगर आप ने दवाइयां कम कर दी है ये सोच के कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर होने के चांसेस हैं, तो आप बंद या कम करने के बाद कीप मॉनिटरिंग। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट इज कीपिंग अ ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर मतलब वो मशीन जिससे हम रेगुलर फिंगर प्रिक के द्वारा हम शुगर चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी शुगर गड़बड़ है, या हम कुछ गलत खा के आए हैं, या हम पार्टी में गए हैं, अब तो मेरी शुगर बढ़ गई होगी, तो वो ग्लूकोमीटर आपकी तुरंत मदद करेगा कि आपके खान पान से, या आपकी एक्सरसाइज से, या आपके टोटली फास्टिंग स्टेट में शुगर कैसी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि दवाइयां लेना बहुत जरूरी है। दवाई, काफी सारी दवाइयां शुगर की चलती रहती है, लोगों को ब्लड प्रेशर की चलती रहती है, खून पतला करने की चलती रहती है, कोलेस्ट्रॉल की चलती रहती है। ये सारी दवाइयां समय समय पर रेगुलर डॉक्टरी सलाह से ही लेते रहें। इन्हें कम करने का, ज्यादा करने का जो है वो सारी जिम्मेदारी आप डॉक्टर पे ही छोड़ के रखें। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर काफी सारे लोगों को कुछ आवश्यक विटामिन्स की भी जरूरत पड़ सकती है। आजकल तो हमारे पास काफी सारे लेबोरेटरी में टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं,
जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में डायबिटीज या हमारे खान पान की वजह से या हमारी उम्र के हिसाब से किस किस विटामिन्स की जरूरत है, और अगर उनमें कमी है तो उनका प्रॉपर हम सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ग्लूकोमीटर, ये शुगर मापने की मशीन हर डायबिटिक को अपने पास रखना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि सर मेरी शुगर 200 चल रही है, कभी कभी 150 हो जाती है, कभी 100 भी हो जाती है, तो दैट मे नॉट हेल्प अ डॉक्टर, बिकॉज इरेगुलर रीडिंग्स से हमें सिर्फ कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप डायरी रखेंगे कि आपने जिस दिन व्रत रखा था तब आपकी शुगर ऐसी थी, आप कहीं पार्टी में गए थे तो आपकी शुगर इतनी हो गई थी, आपने 2 डोज मिस करी थी तो आपकी शुगर ऐसी आई थी, और जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था या चक्कर आ रहे थे या यूरिन बार बार रात में हो रही थी तब आपकी शुगर्स इतनी चल रही थी। तो एक डायरी अवश्य बनाएं जिसमें आप आपकी सारी रूटीन एक्टिविटीज करें, ब्लड शुगर की चार्टिंग रखें उसमें, आपने कब एक्सरसाइज करी, कम एक्सरसाइज करी, ज्यादा एक्सरसाइज करी, खाने में कब आपने कुछ गड़बड़ करी, आप अपने रूटीन से थोड़े से डेविएट हुए, उसमें क्या शुगर पे असर पड़ा। अगर ये सारा एक डॉक्टर के पास आप रिकॉर्ड बताते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, हमें पूरी तरीके से आपका डिजीज समझने में बहुत ही आसानी होती है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है आपको दवाइयां कम या ज्यादा करने में। अब हमारे लक्ष्य क्या होते हैं जब भी हम डायबिटीज या शुगर चेक करें? तो शुगर कंट्रोल सिर्फ दवा लेने से काम नहीं चलता है, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, आप भले से इंसुलिन ले रहे हो या 4-4 अलग प्रकार की गोलियां ले रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो भोजन से पहले जब आपने 8 से 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया है, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, वो 70 से 130 के बीच में रहनी चाहिए। अब ये रेंज इसलिए है कि कुछ यंग लोगों में हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों में या जिन्हें हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनमें हम थोड़े से अपने रीडिंग्स रिलैक्स रखते हैं, मतलब फास्टिंग 110-120 तक रख सकते हैं। अब भोजन के बाद की शुगर, जो खाने की यूजुअली 1.5 से 2 घंटे के बाद मापनी चाहिए, वो 160 से 180 तक भी अगर रहती है तो वो कंट्रोल मानी जाती है। अगेन इसमें भी हम कंडीशंस रिलैक्स करके रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, और सोते समय जो है 100 से 150 से नीचे ना हो हमारी ब्लड शुगर लेवल, जिसको हम बेड टाइम शुगर करना बोलते हैं। इस समय अगर शुगर लोअर साइड है तो आप 1 गिलास मीठा दूध पीकर सो सकते हैं या कुछ फल खाकर सो सकते हैं, ताकि सोते हुए आपकी शुगर डाउन होने की संभावना ना हो। अब बात करेंगे हम कुछ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का हमें पता होना चाहिए लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफी सारी जटिलताएं देखने को मिलती है अगर हमारी लंबे समय तक शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, और ये काफी लोगों में देखने को मिलता है, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्लो पॉइजन, या एक दिमाग की तरह है, अंदर ही अंदर शरीर को खाती रहती है, हमें पता नहीं लगता है, और एक दिन सडन शॉक लगता है जब हृदय रोग या स्ट्रोक होता है, तब पता लगता है कि हमारे शरीर में कितना डैमेज हो गया है। और ये सारी तकलीफें होती हैं शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के कारण, हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसमें ब्लॉकेजेस हो जाने के कारण। साथ ही गुर्दे की बीमारी भी काफी कॉमनली देखी जाती है डायबिटीज के कारण, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। आंखों में भी काफी सारी बीमारियां होती है, जैसे रेटिनोपैथी होती है, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद जल्दी होने का चांस रहता है, ओरल हेल्थ या हाइजीन हमारा खराब हो जाता है, दांतों मसूड़ों में भी काफी इन्फेक्शन और समस्या होने के चांसेस रहते हैं।
न्यूरोपैथी मतलब नसों की या तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचने की भी संभावना रहती है, और ये पूरे शरीर को चलाने वाली नसों को नुकसान पहुंचाती है। रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है, उसकी मांसपेशियों को, त्वचा को, और जो नसें रक्त वाहिकाओं को भी कंट्रोल करती है, इन सब पे भी शुगर का विपरीत असर पड़ता है। पैरों में तकलीफें होती हैं, जैसे पैरों में दर्द बना रहता है, पैरों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, कुछ लोगों में पैरों में नॉन हीलिंग अल्सर्स भी बनने लगते हैं, और ये अल्सर्स काफी समय तक बने रहते हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम्स भी काफी सारी होती हैं, बार बार स्किन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं रहे। एक बहुत ही कॉमन तकलीफ होती है गैस्ट्रोपेरेसिस, अनकंट्रोल्ड शुगर के कारण, जिसकी काफी लोगों को पता ही नहीं होता है, और उन्हें समझ भी नहीं आता है कि मुझे पेट संबंधी तकलीफें क्यों हो रही है, और उसका कारण होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका डाइजेशन कमजोर हो जाता है, आपको पेट फूलने की, एसिडिटी की समस्याएं बार बार होने लगती है, आपको कभी हफ्ते में 4 दिन दस्त लग सकते हैं, 3 दिन कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो कंफ्यूजन की स्टेट में आप रहते हैं कि आपको आखिर तकलीफ क्या हुई है, बट दिस इज ड्यू टू डायबिटीज गैस्ट्रोपेरेसिस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे लोग जिन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, एक टीम में जो वर्क नहीं करते हैं, उन्हें अवसाद या डिप्रेशन घेर लेता है। उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि मैं असामान्य हूं, मेरा टोटल अस्तित्व खतरे में है, मैं परेशान हूं, मुझे कोई ना कोई तकलीफ हमेशा बनी रहती है। एंड दिस hampers the control of blood sugar levels also। जैसे जैसे व्यक्ति निराश होता जाता है, वैसे वैसे वो अपना ख्याल रखना बंद कर देता है, वैसे वैसे उसकी डायबिटीज के प्रति घृणा बढ़ती जाती है, और सारे उसके अच्छे करने के प्रयास, सारी चीजें असफल होती जाती हैं। तो हम इसके लिए काफी सारे हेल्प ग्रुप्स भी बनाते हैं, जहां उस ग्रुप में हम कोशिश करते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले इन्वॉल्व करें, उनके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें, या फिर जैसा साधना मैडम ने बताया कि सोशलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट, तो हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि सोशलाइज करें, और साथ में कुछ ऐसे डायबिटीज ग्रुप्स में उन्हें हम जोड़ते जाते हैं, जहां उनके जैसे ही, उनकी उम्र के ही दूसरे लोग भी मिलते हैं, एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और कुछ लोगों को जिनको बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब एक तरीके से जीने के लिए एक बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी मिलती है उस ग्रुप्स में। और जब भी आपको लगे डॉक्टर से मिलने में आप नहीं सकुच जाए, आपको कोई भी तकलीफ हो, खाने की हो, मेडिसिन की हो, आपको मेडिसिन से कोई परेशानी हो रही हो, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, खुद ही दवाइयों को बंद नहीं करें। और सारी चीजों का, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर रात में भूख लगती है, आपको मेडिसिन सूट नहीं हो रही है, मेडिसिन लेने से तकलीफ होती है, या आपको बार बार लो शुगर हो रही है, तो डायबिटीज एजुकेटर से मिलें या डॉक्टर से सीधे संपर्क करें, और वो उस समय आपकी दवाइयां कम करेंगे, या हो सकता है दवाइयों के तरीके कम कर दें, या किसी दूसरी ग्रुप की आपको दवाई या इंसुलिन दें, है ना। क्योंकि लो शुगर लेवल भी बहुत खतरनाक हो सकता है, और लो शुगर लेवल कैन कॉज इमीडिएट कोमा एंड लॉस ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें जो है चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, बोलने में हड़बड़ाहट होती है, हाथों में झुनझुनी आने लगती है, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे समय
आप हमेशा अपने पास जो है एक शुगर कैंडी रखें, ग्लूकोज़ रखें या शुगर की एक पुड़िया अपने पास रखें कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास खाना तुरंत उपलब्ध नहीं हो, तो आप एटलीस्ट वो शुगर या ग्लूकोज़ आप ले सकते हैं, जिससे आपकी शुगर एकदम डाउन नहीं होगी और आपका खतरा नहीं बढ़ेगा। मैडम, नींद के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी अभी अवेलेबल हैं, जिससे बिल्कुल आदत नहीं पड़ती है, मगर ऐसा देखा गया है कि दवाइयाँ अगर हम सही समय पर लें और डॉक्टर की सलाह से अगर नींद की हम दवाइयाँ लें, तो काफ़ी सारे लोगों में जिनमें नींद कम या नहीं होने के कारण जो शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, वो सारी तकलीफ़ें अगर हमें बराबर नींद मिले, तो वो पूरी हो सकती है। अब भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो हम यूजुअली डायबिटिक्स को बोलते हैं कि छोटे-छोटे 4-5 मील्स दिन भर में लेते रहें और 3 से 4 घंटे अगर आप हर एक छोटे-छोटे मील के बीच में रखें, तो शुगर लेवल्स एकदम ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं और हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस कम हैं। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, तो कितना हम इंसुलिन लगा रहे हैं? तो इसके लिए भी हमारे पास हमारी टीम में डायबिटीज़ एजुकेटर और डायटीशियंस होते हैं, जो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आप जो खा रहे हैं उससे कितनी शुगर बढ़ने की संभावना है, उस हिसाब से इंसुलिन की डोज़ सेट करके आपको प्रॉपर्ली एडवाइस कर सकते हैं कि आप जब जो खाते हैं, उससे आपकी शुगर कितनी बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अपनी खुद इंसुलिन की डोज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मधुमेह के बारे में व्यापक रूप से पढ़ें। कोशिश करें कि आप खुद इस बीमारी को जानने का प्रयास, इसके बारे में क्यों होता है, इसका कैसे निवारण करना चाहिए, मैं खुद कैसे अपने आप का सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लें क्योंकि मधुमेह के कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ स्वस्थ जीने के लिए उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें क्योंकि अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, आपके फैमिली में खान-पान अच्छा नहीं है, फैमिली में एक्सरसाइज़ या व्यायाम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, तो हो सकता है कुछ समय आपके प्रयास के बाद आप भी जो है होपलेस फील करने लगें और ये सारी चीज़ें छोड़ दें। और अंत में मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश का पालन बराबर करें, कोई भी तकलीफ हो रेगुलर जाँचें कराएँ और अपने डॉक्टर से मिलते रहें। Thank you. So this is my short presentation on living healthy with diabetes. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा जी। आज आपने डायबिटीज के साथ कैसे जिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छुआ है। उसमें आज कुछ नई बातें भी हमें सीखने को मिली, जैसे नमकीन। जनरली हम सोचते हैं कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे मीठा नहीं खाना है, बट नमकीन, सॉस, केचप भी ये इफेक्ट करते हैं। ये आज एक बात सीखने को मिली। एक विशेष बात आपने कही कि अपने आहार में व्यवहार शामिल करें, ये भी बात हमें बहुत भाई। और सोशलाइजिंग का महत्व जो आपने और मैडम ने दोनों ने हमें बताया कि कैसे हम सोशलाइज रह के, जैसे मैडम ने कहा कि हम लाइन सदस्य क्लब ज्वाइन करते हैं तो दूसरों की सेवा का हम बीड़ा उठाते हैं, और कैसे सेवा करते समय हम अपने गमों को भूल के, जो डिप्रेशन की कमी अपने आप हमें होती है, एक उत्साह, एक उमंग हम महसूस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली है। तो मैं डॉक्टर वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आप दोनों ने इतने विस्तार में सब कुछ बताया है कि किसी के कुछ प्रश्न रहने की संभावना बहुत ही कम है,
फिर भी अगर जो पार्टिसिपेंट्स आज के इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं, किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें ये टाइप करके भेज सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस पर्टिकुलर महत्वपूर्ण जनरल क्वेश्चंस मत पूछे, कोई आपकी पर्सनल बहुत ही ज्यादा अगर तकलीफ वाली बात है तो ही पूछे, कि मैडम को और एक वेबिनार अटेंड करना है, उन्हें जाना है, तो समय का हमें ध्यान रखना है। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दीदी आप और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अभ्युदय, आपने भी बहुत अच्छे से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम करते करते तो यदि हम लोग ने आज 50 लोगों ने यहाँ सुना है, तो वो 50 कहीं कर जाके यदि 5 को भी ये ट्रांसमिट करते हैं इस बात को, तो बहुत आगे तक जाएगी ये बात। और पूरी बातें ना भी याद रखें, कुछ 2 या 4 बातें भी हम यदि इसको अपनी जिंदगी में धारण करते हैं तो भी बहुत बेहतर है। दीदी 61 लोगों ने यहाँ पे आज ज्वाइन, हाईएस्ट जो था वो 61 था, और इसके बावजूद फेसबुक पे ये लाइव है था, और फेसबुक पे ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, तो इसका आनंद लोग बाद में भी ले सकते हैं, इसका लाभ बाद में भी ले सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चंस यहाँ पर अभी आए नहीं है चैट बॉक्स में। वो तो जाहिर है कि आपने दोनों ने इतने अच्छे से हमें विस्तार में बताया कि किसी के मन में कोई शंका रहने का काम ही नहीं है। महेश जी, हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट में जस्टिस किया कि नहीं किया? मैम ये तो 100% ऐसे कहा जाता है, लेकिन ये 100% भी कम होगा। आपने 500% जस्टिस किया है, कि आपने और डॉक्टर वर्मा सर ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया, नई बातें भी सीखने को मिली है, और कैसा कि आपके समझाने में एक आत्मीयता थी। जनरल एक कभी वेबिनार बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, हाँ ये ऐसा करो वैसा करो बोलते, लेकिन आपके इसमें अंदर से नाभि से ही आवाज आ रही थी आप दोनों की, जो हमें बहुत भाई, और लगा कि कोई अपने घर के सदस्य हमें समझा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। तो मैं अब श्री महेश नवयोग मंडल के अध्यक्ष कृष्ण मुंद्रा से निवेदन करूंगा कि आज के इस वेबिनार के आभार प्रदर्शन हेतु आप आगे आए। ओवर टू यू कृष्णा। जय महेश भैया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है कृष्णा। आज की परिस्थिति को देखते हुए डायबिटीज एक आम बीमारी हो गई है, और कोरोना में तो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है भैया। और ऐसे ज्वलंत विषय पर व्याख्यान लेना सामाजिक आवश्यकता थी, और महेश भैया ने जैसे ही बताया कि इंदौर से डॉक्टर साधना जी सोदानी और डॉक्टर अभुजी वर्मा अपना मार्गदर्शन करेंगे, तो पहले ही क्षण हमने हाँ कर दी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका सानिध्य और मार्गदर्शन मिला, इसलिए मन की गहराइयों से मैं महेश भैया को अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर सोदानी का परिचय जैसे रामपाल जी भाई साहब ने। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही भैया, आ रही है। हेलो, आ रही है कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। तो जितना उन्होंने संक्षिप्त में बताया, मेरे हिसाब से संक्षिप्त करते हुए भी संक्षिप्त नहीं था, क्योंकि ये मैडम या दीदी डॉक्टर साधना जी की कार्यकुशलता और मेहनत का ही है कि समाज सेवा के भाव को दर्शाता है, वो इनकी कार्यकुशलता का परिचायक है। उम्मीद है भविष्य में भी आपसे और जुड़ना मिलेगा। मैंने एक पॉइंट नोटेड किए है कि मैंने 8 सूत्रीय बनाए हैं, जो दीदी ने जो भी जितना बोला है उन्होंने 8 सूत्रीय में मैंने उन्हें नोटेड किया, जैसे थिंक पॉजिटिव हो, एक्सरसाइज रेगुलरली हो, ईट हेल्दी हो, बताया है, और कैसे हम आसानी से इसे निदान की ओर बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी इच्छा शक्ति हमें अपनी स्वयं की चाहिए इसके दुष्परिणामों को दूर करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए महेश भैया, अमित जी पोदार, महेश सेवा समिति से रामनिवास जी भाई साहब, रामपाल जी भाई साहब, और हमारे साथी राधेश्याम जी, व इस कार्यक्रम को पूरा कंडक्ट करने के लिए कृष्णा जी भराड़िया, इन्होंने बहुत मेहनत ली है। विजय कुमार जी राठी, सुनील जी राठी, सुरेश चंद जी खाबाड़ी, अमोल जी बजाज और महावीर जी खाबाड़ी, इन सब की मेहनत की वजह से हम शायद इन्हीं लोगों तक के, दीदी ने जैसे बोला 5x5, मतलब जो 50 है या 60 है x5, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि वापस आपका सानिध्य हमें मिले और हम इसे आगे बढ़ाएं।
वह उपस्थित सभी जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, मातृशक्ति हमसे जुड़ी है, युवा साथी जुड़े हैं, उन सभी का मनपूर्वक श्री महेश सेवा समिति, श्री लायंस क्लब ऑफ इचलकरंजी जी और श्री महेश टूरिस्ट मंडल की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वह यहाँ पे लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय महेश। भैया कृष्ण, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रविंद्र जी देशपांडे हमारे साथ आज जुड़े, उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दिया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर विलास भाई शाह और रीजन चेयरमैन लायन लिंगराज जी कित्तूरे आज के इस वेबिनार में उपस्थित रहे, उनकी मार्गदर्शक उपस्थिति के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ पुनश्च दोनों फैकल्टीज को धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय लायनिज्म, जय महेश। जय महेश।